हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में हमने इक्वेशन ऑफ द लाइन करी है, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन की है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। आगे क्या है आपके पास, किसी भी एक लाइन का एक पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे। दूसरी बात, दो पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आज की इस वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपकी 10.3 11th क्लास की, उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चल करते हैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाइए। सबसे पहली बात, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस of a line from a point, from a point। मैं बच्चे जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, और जो पॉइंट है आपका x1 कॉमा y1 है, ये आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है, ये आपका कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। अगर ये डिस्टेंस, तो जो देखिए, अगर ये पॉइंट आपका यहाँ पर है x1 कॉमा y1, तो ये पॉइंट से डिस्टेंस लाइन का ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है। पॉइंट डिस्टेंस तो आपका देखिए ये सारे ही डिस्टेंस हैं इस पॉइंट से इस लाइन के, लेकिन जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल जो इस लाइन से इस पॉइंट का बिल्कुल सबसे कम जो डिस्टेंस है, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो आज ये निकालते हैं, क्या निकलेगा, डी से अगर मैं डिनोट करती हूँ इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट इस लाइन के अंदर रख देना है, ठीक है। तो क्या आएगा, a इंटू एक्स की जगह आपने x1 रख दिया, प्लस b इंटू वाई की जगह आपने y1 रख दिया, प्लस में c, ये मोर वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाय अंडर द रूट आपका ये आएगा x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, ठीक है। कहीं भी किसी क्वेश्चन में निकालना है तो हम उसको इस तरह से निकालेंगे। इस पॉइंट की जगह पर आपका 1,0 हो सकता है, -1,2, कुछ भी पॉइंट दे देगा। इक्वेशन ऑफ द लाइन भी कुछ भी हो सकती है। आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप उस पॉइंट को लाइन के अंदर रख दो, इक्वेशन के अंदर, ऊपर उसकी मोड वैल्यू आएगी, यानी कि नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं हम, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, x के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कॉफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। इस तरह से आपने करना है। फिर आता है हमारा दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस की इक्वेशन क्या होती है। पैरेलल लाइंस की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी इसी लाइन के पैरेलल दूसरी लाइन है तो उसकी इक्वेशन ax प्लस बी वाई, ये तो सेम रहेंगे, x और y के कॉफिशिएंट, c1 आपका चेंज हो जाएगा, c2 हो जाएगा। इन दो लाइंस के बीच में अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो हर एक पॉइंट पे सेम ही डिस्टेंस आना है, ठीक है। तो वो डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो वो आ जाएगा आपका, ऊपर तो आएगा c1 माइनस c2, ये डिस्टेंस किसके बीच में है, यहाँ लिख लेना हेडिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। हेडिंग आ जाएगी यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, c1 माइनस c2 कर देना है अंडर द रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच का। तो दो बातें करी हमने, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू द लाइन एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 10.3, some questions we will discuss in this video. The fourth question से पहले 1 2 3 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में डिस्कस करे हैं कि जनरल इक्वेशन को किस तरह से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से। पहले इस लाइन को हम क्या करते हैं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना गया आपका 12x प्लस 12 × 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10, ठीक है जी। y को इधर ले आओ, 12x माइनस का है 5y, 10 को भी इधर ले आओ, प्लस का हो गया 82 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गई। पॉइंट मेरा क्या है, -1,1। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस d से अगर मैं डिनोट कर रही हूँ तो मैंने क्या कहा था आपको कि आपने क्या करना है, इस पॉइंट को इसके अंदर रख दो। इसके अंदर रखने का मतलब क्या है, x की वैल्यू रखनी है आपने -1, y की वैल्यू रखनी है आपने 1, तो रख दो। ये बनेगा आपका माइनस का 12 इंटू -1 करोगे, x की जगह -1 रखोगे, y की जगह 1 आएगा तो ये माइनस का 5 प्लस का हो गया आपका 82, ठीक है। ये मोड वैल्यू लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट, क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ठीक है भाई। पीछे फॉर्मूला रिमाइंड करेंगे तो ये आएगा आपके पास 12 और 5 हो गए आपके माइनस का 17 और प्लस का 82, ये मोड वैल्यू डिवाइडेड बाय ये कितना बनेगा 169 का रूट आ जाएगा आपका 13, ठीक है जी। 82 में से 17 जाएगा तो 12 में से 7 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, ये आएगा आपका 65, 13 पंजे 65, ठीक है, 13 पंजे 65,
ठीक, ये आपका आ गया बच्चे डिस्टेंस इस पॉइंट से इस लाइन का, तो 5 यूनिट आपका आया डिस्टेंस, राइट स्टूडेंट्स। तो आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन डन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन दिस वन यार 4 यूनिट्स। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट निकालो जिनका इस लाइन से डिस्टेंस 4 यूनिट पे हो। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी। एक्स एक्सिस पे मेरे पॉइंट्स किस फॉर्म में होते हैं हमें पता ही है, या तो a,0 या फिर आपके वही x,0 कुछ इस टाइप के x की वैल्यू तो पहुंचना है आपने, ठीक है। तो लेट द पॉइंट बी, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बी पॉइंट मान लिया हमने एक्स एक्सिस पे क्या है a,0 टाइप के, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर आपका y 0 होता है, ठीक है। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं बच्चे, 4 की 12 आएगा, 4x, ये इक्वेशन बनेगी आपकी 4x + 3y = 12। एलसीएम लोगे ना, यहाँ 12 एलसीएम 3 से ये 4x बनेगा, 4 से ये 3y बनेगा और 12 उधर चला जाएगा, है ना, 12 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये मेरी इक्वेशन आई है, 12 को भी इधर ले आओ, -12 = 0। इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 4 यूनिट, तो निकाल लो d = इस पॉइंट को इस लाइन के अंदर रख दो 4a प्लस y की जगह 0 आ जाएगा, खत्म, -12 डिवाइडेड बाय, और ये मोड वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय √, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 16 और 9 25, 25 का रूट हो गया आपका 5 आ गया भाई यहाँ पर, = कितना दिया 4। जब भी आप मोड वैल्यू हटाते हैं, मोड x, अगर मोड x = आपका 4 होता है तो x की वैल्यू मेरे बच्चे ±4 होती है, क्योंकि 4 का भी मोड 4 ही आएगा और -4 का भी मोड 4 ही आएगा। तो मोड जब भी आप हटाते हैं तो उधर +- साइन आ जाता है, तो मैंने मोड हटा दिया 4a - 12। पहले चलो इसको 5 को ले जाते हैं, = 20। अब जैसे ही मैं यहाँ से मोड हटा दूंगी तो = +- 20, राइट। तो एक बार तो 4a - 12 को प्लस का 20 लेना पड़ेगा और दूसरी बार 4a - 12 को माइनस का 20 लेना पड़ेगा। तो 4a = 22 और 12 हो गए आपके 32, a की वैल्यू आ गई 8, ठीक है जी। इधर से 4a = -20 प्लस का 12 यानी कि माइनस का 8, 4a की वैल्यू, सो a = -2, ठीक है जी। तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे क्या है मेरे पास a,0 यानी कि या तो 8,0 आएगा जो पॉइंट जिसका डिस्टेंस इस लाइन से 4 यूनिट रहेगा, और जो दूसरा पॉइंट आएगा तो यहाँ लिख देंगे आप द पॉइंट्स आर 8,0 एंड -2,0 whose distance from this line is 4 यूनिट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन भी डन, इस तरह से आप कर देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मैं यहाँ पर इसको रब कर देती हूँ, ठीक है। इन 2 पैरेलल लाइंस का हमने डिस्टेंस निकालना है, जैसे कि हमने बात करी थी जो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस होता है C1 - C2। देखो पैरेलल लाइंस है ना, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट सेम है दोनों में, सिर्फ C1 C2 आपके चेंज है। तो C1 है आपका -34 C2 इज माइनस का 31 डिवाइडेड बाय √, और ये होती है आपकी मोड वैल्यू, क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। √, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, और यू कैन से ये बना आपका 4 और 1 5, 3 और 3 6, माइनस का 65 का मोड करेंगे तो 65 डिवाइडेड बाय 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 2 289 यानी कि 17, ठीक है जी। तो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में इतने यूनिट का डिस्टेंस आपका आ गया, राइट स्टूडेंट्स। इस तरह से आप कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस वन। इस इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है जो कि इस लाइन के पैरेलल है और जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। तो मुझे पता है अगर एक लाइन मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है और मुझे उसकी पैरेलल इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है, तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में चेंज करना है ना। तो कांस्टेंट में चेंज कर देते हैं, बस लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन, यहां लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 2 = 0 इज, इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 3x - 4y + c = 0। c चेंज करना है सिर्फ आपने, ठीक है, बाकी तो सेम आएगा। अब इस c की वैल्यू निकालने के लिए उसने एक पॉइंट दिया है जो कि इस लाइन के ऊपर है, ठीक है, जो कि लाइन जो है आपकी पास हो रही है इस पॉइंट से। सिंस ये अगर आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, सिंस लाइन 1 पासिंग थ्रू
passing through the point -2, 3। इस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो रख दो। x की जगह रखा आपने -2 तो ये बना -6 माइनस y की जगह 3 करा तो 4 3 12 प्लस का c इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 18 वैल्यू यहाँ रख दो। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 3x - 4y + 18 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द लाइन है जो कि इस लाइन के पैरेलल है, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। राइट स्टूडेंट्स, 9th पे आ जाओ। 9th क्वेश्चन, हाँ जी 9th क्वेश्चन में क्या दिया उसने। अच्छा, जो ये बीच में 8th रह गया, जैसे कि ये सिमिलर वाले क्वेश्चन में नहीं करा रही हूँ, जो एक जैसे से हैं, जो अलग अलग है वही क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकलता है मेरे बच्चे, मुझे पता है जो टेंजेंट ऑफ थीटा होता है, पहले भी हमने बात करी थी इसके बारे में, m1 - m2 mod डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 × m2। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, tan थीटा आ गया तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। जहां पर m1 क्या है, स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ लाइन 1, ठीक है, एंड m2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। राइटिंग थोड़ी खराब आ रही हो तो भैया एडजस्ट कर लेना, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन 2, फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालने, कैसे निकालते हो आप, स्लोप कैसे निकालते हो, सबसे पहली वीडियो में हमने बात करी थी स्लोप ऑफ द लाइन की। तो y इज इक्वल टू बाकी सबको उधर ले जाओ, -√3x + 1। तो ये स्लोप आ गया मेरा m1 मैंने यहाँ से लिख लिया -√3। दूसरी लाइन भाई x + √3y इज इक्वल टू 1। दूसरी लाइन ये है, y की वैल्यू निकालो, √3y इज इक्वल टू -x + 1, y इज इक्वल टू -1/√3x + 1/√3। m2 की वैल्यू आ गई -1/√3। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू, ठीक है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। टेंजेंट थीटा क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ रख देते हैं वैल्यूज। दिस इंप्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 - m2, m1 इज -√3 माइनस m2 इज माइनस हो गया आपका +1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 × m2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये मोड वैल्यू है। √3 एलसीएम निकालेंगे तो ये बनेगा आपका 3 माइनस का और प्लस का 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय है आपका 2। ठीक है, तो ये 3 -3 और ये मोड वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू, ये बना आपका 2 माइनस का 2 हो गया डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया तो ये क्या बचा 1/√3। मोड निकालेंगे तो 2 हो जाएगा ना पॉजिटिव। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3 और यू कैन से थीटा इज इक्वल टू π/6, है ना। 30 पे वैल्यू होती है, टेंजेंट 30 पे वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/6। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस की। अगर हम बात करेंगे तो ये बात हुई कुछ क्वेश्चंस की, कुछ और क्वेश्चंस बचेंगे इस एक्सरसाइज से, या 1-2 क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में करा देती हूँ। 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी, ठीक है, बाकी के करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। 10th क्वेश्चन देखिए, द लाइन passing through the points h, 3 and 4, 1 intersect the line this one at right angle, then find the value of h। बेटे हमें पता है कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप की जो प्रोडक्ट होती है वो -1 होती है। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। यहाँ बात हुई है परपेंडिकुलर की, ये इन दोनों पॉइंट से मिलके कोई लाइन बनी, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करती हैं, एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो एक तरह से क्या करेंगे, हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, दोनों की प्रोडक्ट को क्या कर देंगे -1 के इक्वल रख देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। निकालते हैं क्वेश्चन। तो स्लोप ऑफ m1 ही निकाल लो आप सीधा। m1 की वैल्यू क्या आएगी, अगर ये पॉइंट मेरा x1 y1 है एंड ये पॉइंट मेरा x2 y2 है, y2 - y1 1 - 3 डिवाइडेड बाय 4 - h, x2 - x1। ठीक है, तो m1 की वैल्यू ये आ गई। m2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से, m2 की वैल्यू यहाँ से आएगी। नाउ 7x - 9y - 19 इज इक्वल टू 0, -9y इज इक्वल टू -7x + 19
और यू कैन से y इज इक्वल टू 7/9x माइनस 19/9। आपने क्या करना है, y इधर, बाकी सब कुछ उधर, उधर वाली साइड जो x का कॉफिशिएंट दैट इज योर m2 की वैल्यू क्या आई 7/9। नाउ इन दोनों की प्रोडक्ट 1 माइनस 3 इज -2/4 माइनस h इंटू 7/9 इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 के इक्वल रख देंगे, h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट बनी आपकी माइनस की 14 इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ 9 को इससे करेंगे 9 चौक 36 और माइनस का 9h। ठीक है मेरे बच्चे, ये माइनस का 14 इज इक्वल टू माइनस 36 प्लस का हो गया 9h। 36 को इधर ले आओ, -14 प्लस 36 इज इक्वल टू 9h। कैलकुलेशन है, कर सकते हो आप। ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, 22 बचेगा। 22 इज इक्वल टू 9h और यू कैन से h इज इक्वल टू 22/9। ठीक है, कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत कहीं माइनस प्लस का हो गया तो देख लेना। m1 की वैल्यू 2 पॉइंट से स्लोप निकाल दिया, m2 की वैल्यू इस इक्वेशन ऑफ द लाइन से स्लोप निकाल दिया। दोनों की प्रोडक्ट, क्योंकि दोनों राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो उन दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट क्या आएगी, -1 आएगी। राइट स्टूडेंट्स, h की वैल्यू आ जाएगी। 11th क्वेश्चन को देखिए, प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस वन एंड पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन के कोई पैरेलल है कोई लाइन और इस पॉइंट से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन ऑफ द लाइन ये बनेगी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं क्या, मुझे पता है कि इस लाइन के पैरेलल मेरी जो भी इक्वेशन होगी ना, वो क्या होगी, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है इस लाइन के पैरेलल, तो वो ये बनेगी। ठीक है, c1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। c1 की वैल्यू, सिंस दिस लाइन पासिंग थ्रू इक्वेशन नंबर 1, since इक्वेशन नंबर 1 पासिंग थ्रू x1, y1, तो ये पॉइंट इस लाइन में रख दें और सेटिस्फाई करना चाहिए, इसी की वैल्यू आ जाएगी, रख दो। ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से c1 को उधर ले जाएं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो c1 की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दो, c1 की वैल्यू ये आ गई ना, ये वापस रख दो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स ax प्लस by प्लस c1 की जगह कौन है, -ax1 माइनस by1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें से इन दोनों में से a कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, x माइनस x1। इन दोनों में से अगर मैं b को कॉमन निकाल दूं तो क्या बचेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू 0। तो यही तो इक्वेशन प्रूव करनी थी कि इस पॉइंट से पास होती हुई इस लाइन के पैरेलल जो इक्वेशन आएगी वो ये आएगी, और यही हमारी आई है इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पैरेलल की कंडीशन ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर की कंडीशन ध्यान रखिए, इक्वेशन ऑफ द लाइन डिफरेंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन सब ध्यान रखिए। जनरल से जो है कैसे हम इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाते हैं, ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ध्यान रखिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। सारे फॉर्मूले आप एक जगह पर एक पेज पे लिख लेंगे और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को करेंगे। 10.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ और क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 10.3 से। राइट।